हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम सीखेंगे 38 साइज़ के लिए प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। हम आपको फ्रंट की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों दिखाएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमने लाइनिंग के लिए कॉटन का फैब्रिक लिया है और इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारा फैब्रिक ऊपर नीचे ना हो। हम सारे निशान इसी के नीचे लगाएंगे और देखिए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है इस तरीके से। तो सबसे पहले हम अपनी लेंथ की मार्किंग करेंगे। देखिए फ्रंट की लेंथ हमने रखी है 15 इंच, इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो यहाँ पर हम लेंथ रखेंगे 15.5 इंच। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है, इसमें हमने हाफ इंच ही एक्स्ट्रा रखनी होती है फ्रंट की। और देखिए अगर आपका बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ है, बहुत ज़्यादा आप हेल्दी हैं, तो आप 1 इंच भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं फ्रंट की लेंथ। और इस तरीके से हमने 15.5 पर लेंथ की मार्किंग कर ली है। अब हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर हैं हमारे 5.5 इंचेस। तो शोल्डर लिए हमने 5.5 इंचेस इस तरीके से। और आर्म होल हमने आपको निकालना दिखाया किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने जो हमारी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 6 करते हैं। तो चेस्ट है 38, उसको डिवाइड बाय 6 किया तो 6.5 आया और इसमें हाफ इंच ऐड किया तो हमारा 7 इंच, यानी कि हमारा आर्म होल निकल के आया है 7 इंच। आपका कोई भी साइज़ हो आप इस फॉर्मूले से अपने आर्म होल निकाल सकते हैं। तो हम 7 इंच पर एक आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और देखिए हमने जो शोल्डर लिए थे ऊपर वो 5.5 लिए थे, नीचे हमने हाफ इंच करके लेना है क्योंकि फ्रंट में जो एक्स्ट्रा गोलाई देनी होती है, इसलिए हमने हाफ हाफ माइनस करके यहाँ पर मार्किंग कर ली है। इस तरीके से बॉक्स रेडी कर लिया है एक। और हम हाफ इंच माइनस इसलिए लेते हैं क्योंकि फ्रंट में हमें एक्स्ट्रा गोलाई देनी होती है, इसलिए। नहीं तो अगर हम इस तरीके से नहीं करते हैं तो हमारे जो फ्रंट में है आर्म होल में झूल आता है। तो यहाँ पर हम 1 इंच की गोलाई देंगे और यहाँ पर हम इसको आर्म होल को हाफ कर लेंगे इस तरीके से। और इसकी गोलाई देने से पहले हम चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो चेस्ट है हमारी 38 और 38 को हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारा आएगा 9.5। तो हमने यहाँ पे 9.5 पर मार्किंग करनी है। और हम यहाँ पर देखिए हम स्लाइटली एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे, ये हम 2.5 इंच पे रखेंगे। और आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आप 1 इंच, 1.5 इंच या फिर 3 इंच भी रख सकते हैं। हमने 2.5 इंच रखा है। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर है हमारी 36, उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, हमारा आएगा 9 इंच। और यहाँ पर हमने 2 इंच का मार्जिन रखा है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा कम मार्जिन रखा है कमर में। और इस तरीके से इन लाइनों को स्ट्रेट कर लेंगे। तो देखिए हमारी फिटिंग वाली मार्किंग हो चुकी है और मार्जिन हमने अक्सर आपको दिखाया है किस तरीके से लेना है। अब देखिए हमको क्या करना है, जो हमने आर्म होल की गोलाई देना है इस तरीके से। और ये हमारी आर्म होल की गोलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने नेक की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट नेक हम लेंगे 6.6 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कम ज़्यादा। और ऊपर देखिए हमने शोल्डर रखने हैं 2.5 इंच के, तो हमारी नेक आएगा 3 इंच। और यहाँ पर हम लेंगे 3.5 इंच। यहाँ पर हमने हल्का सा फैला हुआ नेक चाहिए, इसलिए 3.5 पे मार्किंग करेंगे। और इस तरीके से बॉक्स रेडी कर लिया। और आप अपने अकॉर्डिंग नेक की शेप दे सकते हैं, आपको जैसा भी नेक चाहिए। हम यहाँ पर स्वीट हार्ट नेक बनाएंगे इस तरीके से। और हमें हल्का सा फैला हुआ चाहिए तो हम उसी तरीके से इसकी शेप देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग नेक बना सकते हैं, राउंड नेक जैसा भी आपको चाहिए। तो देखिए हमारी नेक की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने वेस्ट फ्रंट की मार्किंग करेंगे, जो है हमारा 10.5 इंच। और यहाँ से देखिए हमारी, वैसे तो हमें चेस्ट का 10वां भाग लेना होता है, हमारी चेस्ट 30, इस तरीके से हमने 3.8 लेना है, लेकिन हमने 4 पे मार्किंग कर ली है। यहाँ पर हमने 4 इंच पे मार्किंग कर ली है और यहाँ पर हमने 3.5 इंच पर मार्किंग करी है। और इस तरीके से लाइन को कर लेंगे स्ट्रेट। और हल्की सी तिरछी लाइन आती है यहाँ पर
और देखिए हमने जो प्लेट्स डालनी है वो लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर की साइड से 1 इंच मार्जिन और नीचे की साइड से हमने 3 इंच लिया है, क्योंकि 1 इंच हमारा जॉइंट में जाएगा और 2 इंच की हम प्लेट लेंगे। तो इस तरीके से लाइन को तिरछा कर देंगे। तो चलिए हम अपनी प्लेट डालते हैं प्रिंसेस कट की। तो यहाँ पर हमने 2 इंच की लेनी है। 2 इंच हमने यहाँ पर मार्किंग करी और 2 इंच ही हम ऊपर की साइड करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और अब हम अपने प्रिंसेस कट की शेप देंगे। तो ऊपर की साइड देखिए इस तरीके से, और नीचे की साइड आप हल्के हाथों से इस तरीके से देखिए। आपकी शेप जब तक सही ना आए आप 1-2 बार उसको ट्राई करते रहिए, वो एकदम मतलब परफेक्ट बैठ जाएगी। तो इस तरीके से देखिए हमारी प्रिंसेस कट की शेप कंप्लीट हो चुकी है। और देखिए यहाँ पर हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो इस तरीके से 1/2 इंच पर इस तरीके से मार्किंग करेंगे और यहाँ से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि साइड में हमारा बैक पार्ट और फ्रंट बराबर लेना होता है, वरना वो ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए इसको इस तरीके से कम कर दिया जाता है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये हमने 36 चेस्ट साइज़ के लिए बनाया है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हैं और चेस्ट पॉइंट अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही मार्किंग करें उसकी भी। तो देखिए हमने कटिंग कर ली है। अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। देखिए हमने कटिंग कर ली है और हम नेक देखिए इस तरीके से आया है, और हमने ये बहुत डीप नेक लिया है। तो अब हम इसकी मेन फैब्रिक पर कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने वेलवेट का फैब्रिक लिया है, वेलवेट में बनाएंगे ये ब्लाउज़। तो इस तरीके से इसको डबल में आप देखिए एडजस्ट करके देख लीजिएगा, आपको फैब्रिक कम पड़ रहा हो उस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग कट करिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा फैब्रिक थोड़ा सा सही नहीं बैठ रहा था, तो हम इस तरीके से कटिंग करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम नेक की कटिंग करेंगे। देखिए हमारी नेक के पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब जो सेकंड वाले पार्ट है हम उसकी भी कटिंग कर लेंगे। और देखिए इस तरीके से फैब्रिक को डबल में करके और यहाँ पर हम उसको एडजस्ट करके कटिंग कर लेंगे। और देखिए हमारे ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे, और हमने इसकी फ्रंट की स्टिचिंग दिखाई है प्रिंसेस कट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग। तो देखिए सबसे पहले हमने जो सेकंड वाला पार्ट कटिंग किया था उसको हम अपने मेन फैब्रिक पर एडजस्ट मतलब सिलाई कर लेंगे। आप चाहें तो कच्ची सिलाई भी कर सकते हैं, या फिर फैब्रिक ग्लू वगैरह आती है उससे भी इसको जॉइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों पार्ट को रखना है एक दूसरे पर, और इसके चारों तरफ हम सिलाई कर लेंगे। और सिलाई करके जो भी एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक है जितना भी हम उसको कटिंग करके अलग कर देंगे। देखिए हमने चारों तरफ सिलाई कर ली है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी कटिंग करके अलग कर लिया है। इसी तरीके से हम अपने सेकंड वाले पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। और इसके बाद हम आपको अपने नेक की स्टिचिंग दिखाएंगे, किस तरीके से नेक को तैयार करना है। तो देखिए हमने नेक में कोई वो फ्यूजिंग पेपर वगैरह या कोई बकरम का यूज़ नहीं किया है, हमने सिंपल नेक ही बनाया यहाँ पर फैब्रिक पर ही। तो इस तरीके से सबसे पहले इसको एडजस्ट करके सेट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर ऑल पिन वगैरह भी लगा सकते हैं ताकि हमारा फैब्रिक खिसके ना। और यहाँ पर हमने कट्स लगा लिए हैं, क्योंकि ये वेलवेट का फैब्रिक है तो थोड़ा इकट्ठा टाइप का होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कट्स लगा लिए हैं ताकि ये फैल जाए। और इस तरीके से मार्जिन लेते हुए 1/2 इंच का, और जैसी हमारी नेक की शेप है उसी अकॉर्डिंग हम अपने नेक की सिलाई कर लेंगे। और ये बहुत ही आराम से करना है, क्योंकि थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो हमारी नेक की फिनिशिंग नहीं आएगी और हमारा नेक का शेप भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि हमने इसमें कोई भी फ्यूजिंग पेपर वगैरह या कोई बकरम का यूज़ नहीं किया है इस तरीके से। और देखिए हमने, और आपको बराबर मार्जिन लेना है, इसमें कहीं कम ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है, इससे भी हमारी नेक की शेप ख़राब हो जाएगी।
देखिए हमारे नेक की जो हमने स्टिचिंग है कंप्लीट कर ली है, और जो हमारा नेक है उसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। और देखिए सबसे मेन है इसमें, जो हमने नेक की स्टिचिंग करी है उसमें हमें जो हमारा मार्जिन है उसमें कट्स लगाना है इस तरीके से हल्के हल्के, क्योंकि अगर हम ये कट्स नहीं लगाएंगे तो हमारी नेक की फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आएगी और हमारा नेक पलटने में प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से हमने कट्स लगा लिए हैं। अब हम इसको लाइनिंग के वाले फैब्रिक को अंदर करके और ऊपर एक सिलाई कर देंगे बिल्कुल कॉर्नर पर। इससे हमारी नेक की फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी और हमारा नेक भी सेट हो जाएगा। देखिए हमारा नेक रेडी हो चुका है और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। इसमें हमने कोई भी बकरम या फ्यूजिंग पेपर वगैरह का यूज़ नहीं किया है, तो भी इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है इस तरीके से। और देखिए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, सिलाई करके जो एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह था उसको निकाल दिया है। और अब हम यहाँ पर अपनी प्रिंसेस कट की इस पार्ट को जोड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे इसको इस तरीके से। तो इन दोनों को बराबर में रखकर और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से सिलाई करते जाएंगे। और देखिए आपको जो हमारा प्रिंसेस कट वाला पार्ट है इसको आपको बहुत ही हल्के हाथों से जॉइन करना है, इसको बिल्कुल भी खींचना नहीं है और हल्के हल्के हाथों से कम कम सिलाई से इस तरीके से जॉइन करते जाना है। और अगर आप इसको खींचकर जॉइन करेंगे तो आपकी फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आएगी और आपका जो प्रिंसेस कट का शेप है वो ख़राब हो जाएगा। और इसमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने इसको जॉइन कर लिया है और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारी प्रिंसेस कट की शेप आई है और बिना कप के भी बिल्कुल कप जैसी फिनिशिंग आई है इसमें। और इसी तरीके से हम अपने सेकंड वाले पार्ट को भी जॉइन कर लेंगे, इसको भी हल्के हल्के हाथों से सिलाई करते जाएंगे। देखिए हमारा सेकंड वाला पार्ट भी जॉइन हो चुका है और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ जॉइन हुए हैं हमारे दोनों पार्ट्स। और इस पर आप डबल सिलाई कर लें। और देखिए अब हम नीचे पट्टी लगाएंगे फिनिशिंग के लिए। तो ये हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है इस तरीके से और लेंथ अपने ब्लाउज़ की लेंथ के अकॉर्डिंग रखिए। और यहाँ पर हम इसको यहाँ से जॉइन करेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसकी सिलाई करते जाएंगे। तो आप चाहें तो बकरम पट्टी वगैरह या फ्यूजिंग पट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इस ब्लाउज़ में सिंपल ही रखा है। तो इस तरीके से हमने लाइनिंग की ही पट्टी ली है और इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर अब इसको इस तरीके से नीचे चेक कर लेंगे हमारा बराबर में मार्जिन दबा हुआ है कि नहीं। और इस तरीके से यहाँ पर हम इसको बाहर की साइड खोलते हुए ऊपर से सिलाई कर लेंगे। और देखिए अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके इस पर सिलाई कर लेंगे। और आप चाहें तो इस पर तुरपाई वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन हम सिलाई करेंगे। और देखिए ये हमारा फ्रंट प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुकी है स्टिचिंग और बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप हमारे देख पाएँ। तो देखिए हमारी ब्लाउज़ की स्टिचिंग फ्रंट वाले पार्ट की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसकी नेक भी बहुत ही फिनिशिंग के से रेडी हुआ है और ब्लाउज़ भी हमारा बहुत ही फिनिशिंग से हुआ है रेडी।